नमस्कार, मैं डॉक्टर बीसी जैन आज आपको क्लास 9th संस्कृत सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद और उच्चारण स्थान को पढ़ाऊंगा। 3 नंबर का टॉपिक है। 1 नंबर का वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद और 2 नंबर का उच्चारण स्थान एग्जाम में आता है। 6, 7, 8 क्लास में भी वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग है, तो वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर, ध्वनि की अविभाज्य इकाई वर्ण कहलाती है या इसको अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में लगभग एक जैसा है, थोड़ा चेंजेस है 1-2 अक्षर का, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद होगा। फिर भी मेरे साथ एक बार ध्यान से देख लें। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर 2, हर्ष, दीर्घ, और एक संयुक्त भी अलग से लिखा है समझाने के लिए। हर्ष में अ, ई, उ, ऋ, ऋ। दीर्घ में अ, ई, उ, ऋ। संयुक्त ए, ऐ, ओ, औ। इन दीर्घ, हर्ष, इनकी मैं परिभाषा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप सब लोग पहले से पढ़ के आए हैं और एग्जाम में परिभाषाएं आती भी नहीं है। समझना आना चाहिए कि जिनके उच्चारण में एक समय लगता वो ह्रस्व, दीर्घ में डबल समय लगता है और संयुक्त में मिल करके। स्वरों की मात्राएं आपको अच्छे तरीके से आती हैं, देख लीजिएगा। आपको आगे संधि में, वर्ण विच्छेद में सब में मात्राएं काम आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पर ये स्वरों की मात्राएं लिखी हुई हैं। 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि आप संस्कृत जब भी पढ़ेंगे तो 2 डॉट लगे मिलते हैं, वो 2 डॉट विसर्ग कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? विसर्ग कहलाते हैं। और एक नीचे जो अक्षर के नीचे मैंने सारे व्यंजनों में एक डंडा लगाया हुआ है, लाइन खींची है। ये अक्षर के नीचे जब ये लगता है तो उसको कहते हैं हलंत। इससे अक्षर आधा हो जाता है। अनुस्वार ऊपर डॉट आता है, अवग्रह एस का निशान होता है, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु चांद जैसे लिखते हैं। ये आगे आपको जब संधि पढ़ाएंगे तब उसके प्रयोग में समझाएंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से तब होता है जब वह स्वर के संयोग में आता है, अर्थात व्यंजन अपने आप में परिपूर्णता स्वर के साथ में ही प्राप्त करता है। इसलिए सारे व्यंजन शुद्ध रूप से हलंत लगा के लिखे जाते हैं। व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये उच्चारण स्थान में भी काम आएगा। मेरे साथ रिपीट कर लें एक बार। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। का वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों को, चूंकि एक वर्ग में 5 अक्षर हैं, इसलिए इन 5 को अक्षरों को नंबर दे दें। मैंने लिखे हुए हैं। वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 5 वर्गों के 5 अक्षर। जब अपन संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, तो वर्ग के पहले अक्षर को वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, तो
तो उस टाइम ये काम आएगा अपने लिए। का वर्ग क ख ग घ ञ च छ ज ञ ट ठ ड ढ़ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व उष्ण श श स ह। मैं इन तीनों सकार के उच्चारण स्थान के प्रकरण में आगे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर मैं कुछ संयुक्त व्यंजन आपको बताना चाहता हूँ जो वर्ण विच्छेद में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन अक्षरों का निर्माण कैसे होता है। जैसे क श अ छ क्षमा, ज ञ अ ज्ञा, स र अ श्रीमान का, स रि श्री श्रृंगार, द य विद्या, प र अ प्रणाम, त र अ त्रिशला, ह र अ हर्ष, ह रि हृदय, ह न चिन्ह, ह म अ ब्रह्मा। अब इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आप सुन लें कि जो भी संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, उस संयुक्त व्यंजन में पहला अक्षर हमेशा आधा होता है और बाद का जो लिखा जाएगा वो अक्षर पूरा होता है। 3 मात्राएं या व्यंजन के जो लिखने में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो देख लें आप। ये जो पूरा रहा ये क्रम में लिखा हुआ है, क्रम, तो यहाँ पे जो मात्रा रा का प्रयोग ऐसे किया गया है, आधा क प्लस र प्लस आ, क, और कर्म इसमें आधा रा है, इसलिए आधे रा की मात्रा हमेशा अगले अक्षर के ऊपर चली जाती है। कर्म उच्चारण पहले होगा, लिखा बाद में जाएगा दूसरे अक्षर के ऊपर। और कृपा, कृपा में रा नहीं है, ऋरी है, ऋरी की मात्रा मैंने मात्राओं में आपको बता दिया है। इस तरह से ये लिखने में आपकी कभी गलती नहीं होगी, इस चीज को आप समझ लें। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको आप देख लेंगे, बुक में बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है वो आप करेंगे। क्षत्रिय, विज्ञानैश, दर्शन, कृपण, इनका मैंने वर्ण विच्छेद किया है। एक एक अक्षर को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद, और अलग अलग अक्षरों को जोड़ करके पूरा शब्द बनाना वह वर्ण संयोजनम कहलाता है। कर्तव्यम, क्रमेण, परिश्रम, प्रज्ञा, इनको मैंने संयोग किया अक्षरों को, आप बुक में प्रैक्टिस में और देखेंगे। अब है सेकंड पार्ट इसका, उच्चारण स्थान। अभी अपन ने वर्ण माला पूरी पढ़ ली है और जो संयुक्त अक्षर हैं वो कैसे बने, कौन कौन से अक्षर से मिलके, वो अपन ने पढ़ लिया है। इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। अब सेकंड है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में एक बार उच्चारण कर रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठ, तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका। ये डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देखें। ये डायग्राम में हम अपने आप को उच्चारण करके देखेंगे कि जब सबसे पहले बोला कंठ, तो ये जो गला है इसको बोलते हैं कंठ,
नीचे। तो यहाँ से अ क ख ग घ, और जो भी पंचम अक्षर है यमवर्णम, वो नासिका और उच्चारण स्थान, मूल उच्चारण स्थान के संयोग से बोला जाता है। जैसे इया, तो वह नासिका के द्वारा उच्चारित हुआ है। कंठ के बाद तालव्य, दांत के ऊपर जब जीभ टकराती है, जैसे अपन ने बोला ई च छ ज य, तो ये तालव्य, तालु बोलते हैं उसको, तालु। तालु के बाद है मूर्धा। तालु से थोड़ा सा ऊपर जीभ जब टकराएगी वह मूर्धा कहलाता है। बोल के देखिएगा आप लोग, रि ट ठ ण ण ण र स, ये मूर्धा। अब जब जीभ दांतों से टकराती है, ध्वनि, ध्वनि मतलब जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती ना, तो वो ध्वनि जीभ के जिह्वा के माध्यम से दांतों से टकराएगी। दंत त थ द ध न ल स। ओष्ठ, होठों के द्वारा उ उ प फ ब भ म। मूल, ये उच्चारण स्थान कितने हो गए? 5। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब जो अक्षर बचते हैं उन अक्षरों का उच्चारण ज्वाइंट होकर के होता है। जैसे ए आई कंठ और तालु मिलकर के बोले जाते हैं कंठ तालव्य। ओ औ कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। वा दंतोष्ठ, वह जो बोला दंतोष्ठ। और नासिका को मैंने बता ही दिया आपको, 5वां अक्षर यमवर्णम ए, 5वां अक्षर नासिका के द्वारा बोला जाता है। आपको उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग के लिए लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चार्ट बना लें, 9th की बुक में, 6, 7, 8 की बुक में सब में चार्ट बना हुआ है। तो आप पहले लिखें अक्षरों को और फिर वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग की आप प्रैक्टिस करें। उच्चारण स्थान आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं होंगे तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम में आता है कि टाका उच्चारण स्थान लिखिए, या कोई शब्द दे दिया और उस शब्द में से मूर्धन्य का उच्चारण स्थान छांट करके लिखिए। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आज अपन ने वर्ण के भेद और संयुक्त अक्षर, स्वर व्यंजन के अलावा संयुक्त अक्षर, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन और उच्चारण स्थानम, ये अपन ने पढ़ा है। आप सब लोग घर पे इस चीज की प्रैक्टिस करिए, बार बार बोल के देखिए, आपका उच्चारण सुधरेगा और आप अशुद्धियां नहीं करेंगे लिखने में। अशुद्धि संशोधन भी आपका हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है ये आपको अच्छा लगा होगा। मेरी टीचिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल हिंदी उत्थान सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। बेल आइकॉन आप जरूर दबाएं। 9th और 10th क्लास के हिंदी और संस्कृत के आपको लगभग सभी पाठों के वीडियो तैयार हो रहे हैं। तो आप तक पहुंच सकें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को यह आप जरूर चैनल के बारे में बताएं और उनको आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।